हमें हम सिलेबस में कौन सी करें, इलास्टिक लाइन बाइंड में स्ट्रेट लाइन। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। यस सर। अब वो कहता है कि भैया कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी आएगी, क्वेश्चन इज कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी रहेगी। क्लियर? व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब हमें पता लग गया कि जो E की वैल्यू 1 है, E is 1, that is V2 minus V1, U2 minus U2. Yes or no? Implies V2 minus V1, U1 minus U2. अगर V2 की वैल्यू डालें U1 minus U2 प्लस V1 आ गई। ठीक है जी। यस सर। Now कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या बना, M1 U1 प्लस M2 U2 M1 V1 प्लस M2 V2 है ना। बोलो यस नो। अब मैं यहाँ पे V2 की वैल्यू डाल दूं, ब्रैकेट खोल दें, यहाँ पे कोई डाउट। नो सर, कोई डाउट। ऊपर तरफ कर लो। यस। तो अब मेरे को ढूंढना क्या है, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन यानी कि V1। ये देख बेटे, V1 यहाँ है और यहाँ है। मैं इन दोनों को इधर रख के इसको और इसको इधर ले जाऊं, क्या बन जाएगा, M1 U1 M2 U2 माइनस M2 U1 प्लस M2 U2 M1 V1 प्लस M2 V1। चेक कर, M1 V1 और M2 V1 इधर रख लिया, इसको उठा के ले ले। M1 U1 ऑलरेडी था, M2 U2 ऑलरेडी था, माइनस M2 U1 हो गया, माइनस प्लस M2 U2 हो गया। ये दोनों एक जैसे, इन दोनों में क्या कॉमन है, V1 कॉमन M1 प्लस M। यस सर। इसको उठा के इसके नीचे ले,
तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बना, u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। सिमिलरली v2 क्या बन जाएगा, u2 m2 माइनस m1 2m1 u1। तो v1 और v2 आ गए आफ्टर कोलिजन। These are the collisions, velocities after collision बेटे। ठीक है जी। Yes, sir. अब हमारे पास इसके आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे कोलिजन के। हमने फॉर्मूला ऊपर लिख देना टॉप पे, v1 u1 m1 माइनस m2 अपन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपन m1 प्लस m2 v2 u2 m2 माइनस m1 प्लस 2m1 u1 m1 प्लस m2। ये आगे ये अगर लॉसेस फिर से ऊपर लिख दें। इसके हमारे पास चार केस आएंगे बेटा, चारों केस करने हैं। पहला केस 1, when collision takes place in between two identical masses, identical masses, तो तीनों मास बराबर हो गए, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m ले ले। अगर यहाँ पे वैल्यू डालूं यहाँ पे तो v1 क्या देख, u1 m minus m और m plus m, 2m u2 by 2m
ठीक है, और V2 का जाएगा U2 m माइनस m अपॉन m प्लस m 2m U1 अपॉन m प्लस m। ये पार्ट क्या आ गया 0, V1 इज U2, ये पार्ट 0, V2 इज U1। चेक m प्लस m 2m कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडीज इंटरचेंज देयर वेलोसिटी आफ्टर कूलिंग। The bodies interchange their velocities after cooling. ठीक है, if the coolant takes place at identical masses, they interchange their velocities after collision. कर दूंगा बेटा जी। Excuse me, sir. आपने सर एक बार केस 1 दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। ऊपर फॉर्मूला लिख लिया मैं वेलोसिटी के, यस और नो बेटा जी। ये ऊपर का मैंने coolant takes place into identical masses, एक जैसे, तो दोनों masses को m के बराबर डाल दिया, दोनों 5 किलो कर दो। यस सर। अगर दोनों 5 किलो कर दिए तो क्या बना U1 m minus m यस सर m minus m। upon m plus m 2m U2 upon m plus m। यस सर। ये m minus m क्या है, सर ये m minus m 0 आ जाएगा यहाँ तो। ये पूरा 0 हो गया, यस सर। प्लस है यहाँ पे प्लस 2m u और 2m upon 2m। तो v1 किसके बराबर है, u1 के, u2 सॉरी u2 के। तो जो पहले की सॉरी सेकंड की इनिशियल है वो पहले की फाइनल बन जाएगी, और जो पहले की इनिशियल वो सेकंड की फाइनल बन जाएगी। इंटरचेंज देयर वेलोसिटी आफ्टर कूलिंग। ओके सर। इंटरचेंज देयर वेलोसिटी आफ्टर कूलिंग। ओम बाबू क्लियर, तुषार Yes, sir. ओके, कर दो बोर्ड क्लियर बेटा जी। Yes, sir. केस 2 when the second body is at rest, case 2 when the second body is at rest, जो दूसरी बॉडी वो रेस्ट पे है, तो U2 0 हो गया, यस सर। तो जाके हिट करा वो रेस्ट पे है, तो U2 0 का ये 0 हो जाएगा। यस सर। इधर ये 0 हो जाएगा बेटे, यस सर। तो मेरे पास V1 क्या बना U1 m1 minus m2 upon m1 plus m2, और V2 2m1 U1 अपन m1 plus m, दोनों ही फॉर्मूला आ गए V1 V2 के।
वोट क्लियर बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. अब हमारे पास दो, इसका सब केस बनाएंगे। केस 2 का सब केस, केस ए, व्हेन m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, यानी कि m चल रहा है, वेलोसिटी v1 u1 से सेकंड रेस्ट पर है। ठीक है, अब देख v1 क्या बन जाएगी, यदि u1 m minus m अपॉन m plus m इज इक्वल टू 0, m minus m डाल दिया, और v2 क्या हो जाएगा, 2m u1 अपॉन m plus m, 2m 2 में तो v2 क्या बन गई, u1 बन गई। पहली बॉडी रुक गई और दूसरी बॉडी सेम वेलोसिटी चलना शुरू हो गई। ठीक है, ठीक है, इट मींस द फर्स्ट बॉडी मास सेम है। हां मास ही सेम है। when m1 equal to m2 equal to m, case a, जब मास ही सेम है तब है ये। when m1 equal to m2 equal to m, the first body will come to rest, the first body will come to rest, the second body will start moving, and the second body will start moving with the same velocity. The second body will start moving with the same velocity as that of first. Second body will start moving with the same velocity as that of first. इसमें आइडियली ये आइडियली है, ठीक है ना, पहली रुक जाएगी दूसरी चलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं रुक गया तो मेरी किनेटिक एनर्जी जीरो होगी और दूसरा चलना शुरू हो गया तो सारी किनेटिक एनर्जी उसको चलेगी। देखो तो इसमें क्या लिखेंगे, 100% of the kinetic energy, 100% of the kinetic energy is transferred to the second body. 100% of the kinetic energy is transferred to the second body. तो क्लियर बात? Yes, sir. सर फर्स्ट बॉडी तो रेस्ट पर ही है ना, बिफोर आफ्टर आ जाएगी तो फिर किनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, जो दूसरी बॉडी हो उसी वेलोसिटी चलना शुरू हो जाएगी। यस सर, तो मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया। नहीं मेरे बेटे, पहले की वेलोसिटी जीरो होगी ना तो चेंज आया, पहले में आया कि नहीं आया? यस सर, तो पहले में तो चेंज आया ना। हाँ 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 आ गया, समझ गया सर। तो पहले की देख बेटे, दो कोलिजन जो है बीच में है आइडेंटिकल थी, ठीक है ना, तो पहले की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, दूसरे की वेलोसिटी
चलेगा तो पहले चलेगा क्या, जो चल रहा था वो रुक गया, जो चल रहा था वो रुक गया। यस सर। ठीक है ना, जो चल रहा था वो रुक गया और जो रुका हुआ था वो चलने लग गया। समझे बात? यस सर, आ गया समझ। और कहता है 100% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द सेकंड बॉडी। फेज 2 का बी पार्ट, when m1 is greater than m2, m1 बहुत बड़ा हो, फॉर एग्जांपल ट्रक हिट्स अ साइकिल, ट्रक हिट्स अ साइकिल, ट्रक जाके साइकिल को हिट करता है, ठीक है, ट्रक हिट्स अ साइकिल, तो क्या होगा, अब m1 बहुत बड़ा है तो m2 कैन बी इग्नोर्ड, m2 कैन बी इग्नोर्ड, यस और नो, m2 को इग्नोर कर दो बेटा, Yes, sir. u1 m1 m1 plus m2 m1, तो m1 m1 का ना v1 क्या आ गया u1, v2 u2, m2 इग्नोर्ड माइनस m1, v2 का फॉर्मूला क्या लिखा था, Sir, 2m. सर U2 M2 minus M1 upon M1 plus M2 plus 2 M1 U1 सेकंड पार्ट जीरो हो गया ना इसका, ठीक है, तो v2 क्या है, तो u1 है, तो मतलब क्या हुआ, जो हैवी बॉडी थी ट्रक उसकी फाइनल वेलोसिटी u1 है, it will keep on moving with the same velocity, whereas lighter mass will start moving double the velocity at that of first, ठीक है, तो लिखे the heavier mass will keep on moving with the same velocity, Sir, आपकी वॉइस प्रॉपरली नहीं आ रही. the heavier mass,
will keep on moving with the same velocity and lighter mass will start moving with the same velocity. सर रिपीट करने एक बारी. The heavier mass. ट्रक और M1 के M2 ट्रक क्या है बच्चे M1 के M2 सर और साइकिल क्या है M2 M2 ट्रक M1 सॉरी बेटे और साइकिल का M2 तो ट्रक की फाइनल वेलोसिटी क्या आ रही है U1 से सेम आ रही है V1 U1 से कम आ रही है अगर V1 U1 से कम है तो उसी का से पता लगा कि कम ना हो जाएगी वेलोसिटी सेम उतनी से तो वही तो कह रहा है ना कहता है it means that heavier mass will keep on moving with the same velocity the lighter mass will start moving with the same velocity as that of first ठीक है lighter mass will start moving with the same velocity as that of first तो हल्के वाला mass डबल होगा ना डबल हो जाएगी उसकी velocity velocity डबल हो जाएगी as that of first तो जैसे अगर ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड तो खुले के बाद 10 रहेगी साइकिल की क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी ठीक है ये साइकिल की बात करनी जरूरी थी मुझे कैटेगरी बटन पहले तो ये तो वो भी चल रहा तो उसकी कैटेगरी टोटल सिस्टम की ऐड होगी कहां से लेगी एनर्जी कहीं से नहीं आएगी एनर्जी ठीक है दे आर नॉट पॉसिबल जैसे कार्गो में है ठीक है केस 2 का सी पार्ट when m1 is very less for example cycle hits a truck m1 can be ignored यहाँ क्या आ जाएगा माइनस m2 नीचे m2 यहाँ माइनस u1 आ जाएगा वेरी लेस क्योंकि m2 बहुत बड़ा है जब साइकिल जाके ट्रक को हिट करेगा तो साइकिल रिबाउंड कर देगा विद द सेम वेलोसिटी और ट्रक पे कोई असर नहीं पड़ेगा ठीक है
And spell included that the lighter mass will rebound with the same velocity. The lighter mass will rebound with the same velocity. And heavier mass will remain as such. And heavier mass will remain as such. उस पे कोई असर नहीं होगा. ठीक है जी. Yes, sir. Sir, class कब तक है? बस ठीक है. शाम को कराते हैं.